ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का विचार चल रहा था। प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का विचार चल रहा था। तो ये बताया था कि विग्रह वक्ता देवताओं का मानेंगे तब भी जो शब्द में विरोध आएगा उस शब्द का विरोध का परिहार किया जा रहा था। तो उसी में शब्द का स्वरूप क्या है ये सवाल उठा था। तो व्याकरण ने कहा शब्द माने स्फोटात्मक है, शब्द स्फोटात्मक है। तो उसको पूर्व पक्ष मानते हुए फिर शब्द वर्ण ही शब्द है। ऐसे जो मीमांसा वृत्तिकार है उपवर्ष, तो उपवर्ष के मत के अनुसार वर्ण ही शब्द है। इस पक्ष को लेकर के प्रतिपादन किया गया। पर वर्ण ही शब्द है तो फिर ऊंचा गकार, नीचा गकार, मध्यम गकार ये भेद कैसे होता है? तो उसका उन्होंने उत्तर दिया कि जो कंठ तालवादि में अभिघात होकर के जो वायु निकलती है तो उसकी वजह से गकार इत्यादि में भेद मालूम पड़ता। वस्तु तो गकार में भेद नहीं होता क्योंकि स्वयं गकार इस प्रकार से प्रतिविज्ञा हो जाने से गकार एक ही है। और वो जो कंठ और तालवादि का अभिघात वायु का प्रकोष्ठ वायु कंठ तालवादि से अभिघात होकर के जो होना है वो अप्रत्यक्ष है। तो जो अप्रत्यक्ष है उसका आरोप कैसे करेंगे? तो इस पक्ष में थोड़ी अरुचि हो गई। तो जो प्रत्यक्ष है उसका आरोप करना भी ठीक है। तो इसीलिए प्रत्यक्ष शब्द ध्वनि है, शब्द वर्ण है, ऐसा मान करके कहा गया। शब्द ही वर्ण है तो ऊंचा नीचा कैसे हो सकता है? इसका मतलब भिन्न भिन्न होगा। कहते भिन्न तो नहीं है पर ऊंचा नीचा ये जो कंठ तालवादि का संबंध से जो होता है उससे ऊंचा नीचा होता है, वर्ण में आरोपित होता है। वस्तु तो वर्ण एक है, वर्ण में कोई विषमता नहीं। पर वो तो अप्रत्यक्ष है, तो अप्रत्यक्ष का आप कैसे आरोप करोगे? तो नहीं बना तो फिर शब्द क्या चीज है ना? वर्ण रूप शब्द नहीं है तो शब्द दूसरा है, कहते ध्वनि ही शब्द है। तो इस पक्ष को लेकर के विचार किया जा रहा है। अथवा ध्वनि कृतो अयम प्रत्यय भेदो न वर्णकृत इति आदोषा। अथवा ये समझना कि एक वर्ण का जो प्रत्यय भेद दिखाई पड़ता है, एक ही गकार अलग अलग करके जो दिखाई पड़ता है प्रत्यय भेद, उदात्तादि विभिन्न प्रकार का ज्ञान, उदात्त गकार, अनुदात्त गकार, ह्रस्व गकार, दीर्घ गकार, तो इस प्रकार का जो उदात्तादि विभिन्नता ज्ञान है वह ध्वनिकृतो अयम ध्वनिकृत, ये ध्वनिकृत ही भेद है, न वर्णकृत। वो वर्णकृत भेद नहीं है। माने उदात्त अनुदात्त भेद से एक ही वर्ण अनेक भेद को प्राप्त कर रहा है। जैसे छोटा मटका बड़ा मटका, इस भेद से एक ही आकाश अनेक भेद को प्राप्त करता है। उसी तरह से तो ये ध्वनि को लेकर के ही उदात्त गकार अनुदात्त गकार इस प्रकार से गकार में भेद मालूम पड़ता है। इसलिए उदात्त अनुदात्त, उदात्त गकार अनुदात्त गकार इस प्रकार से ज्ञान होता है। वह वर्णकृत भेद नहीं है, ध्वनिकृत भेद है। वर्ण में ध्वनि का आरोप कर दिया गया। ध्वनिकृतो अयम प्रत्यय भेदो न वर्णकृत इत्यादोषा। तुम्हारा फिर ध्वनि क्या चीज है ना? जिसका वर्ण में आरोप किया जा रहा है वो ध्वनि क्या है? कह पुनः अयम ध्वनिर्नाम, जिस ध्वनि को आप वर्ण में आरोप करके वर्ण में विभेद की उपपत्ति दिखला रहे हैं। वर्ण तो एक है पर औपाधिक भेद हो रहा है, ऐसा उपपत्ति दिखा रहे हैं, वो ध्वनि क्या चीज? तो ध्वनि का प्रश्न पूर्वक उसका उत्तर देते हैं। यो दूरात आकर्णयतो वर्ण विवेकम अप्रतिपद्यमानस्य कर्णपथम अवतरति।
प्रत्याशीदतश्च पटु मृदुत्वादि भेदम वर्णेषु आसंजयति निबंधनाश्च उदात्तादयो विशेषा न वर्ण स्वरूप निबंधना वर्णानाम प्रत्युच्चारणम प्रत्यभिज्ञाय मानत्वात्। कहा कि यो दूराद आकर्णय, तो जैसे जो कोई भी व्यक्ति है दूराद आकर्णयत, जो दूर से सुनने वाला पुरुष है। जैसे कहीं दूर एक व्यक्ति है, दूर कोई व्यक्ति बोला और दूर बैठा हुआ व्यक्ति सुन रहा है। दूराद आकर्णयत, दूर से सुनने वाला जो पुरुष है उस पुरुष को वर्ण विवेकम अप्रतिपद्य मानस्य, वर्ण विवेक, वर्ण का विवेक, वर्ण का भेद ये नहीं मालूम पड़ता है। गकार बोल रहा है कि खकार बोल रहा है ऐसा नहीं मालूम पड़ता है। आवाज कुछ आ रही है, आप बोलते हो ना कि समझ नहीं आ रहा है, जरा जोर लगाओ, जोर से बोलो। आवाज आ रही है ये तो समझ आ रहा है, पर क्या बोला जा रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। घोष रूप में है, आवाज के रूप में है। तो यो दूराद आकर्णयतो, दूर से सुनने वाले जो पुरुष है उसका वर्ण विवेकम अप्रतिपद्य मानस्य, वर्ण का जो भेद विशेष है उसको वो नहीं समझ पा रहा है, अप्रतिपद्यमान है, समझ नहीं पा रहा है उसका। यह कर्ण प्रथम अवतरती, या को ले लेना इधर, जो कर्ण प्रथम अवतरती यानी कि कान में जो आता है, माने यह कर्ण प्रथम अवतरती सध्वनि, ऐसा ऊपर से अध्ययन करना। जो कर्ण प्रथम अवतरित होता है वो क्या है? सध्वनि, वो ध्वनि है। और साथ साथ में प्रत्याशीदतश्च, और जो निकटस्थ पुरुष है, जो निकटस्थ पुरुष है, अब जैसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि आप दूर से बोल रहे हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो आप बोल रहे हो और मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आप बोलने वाले से मैं दूर हूं, पर आप तो ठीक ही बोल रहे हो, स्पष्ट ही बोल रहे हो। और बोलने वाले के निकट जो बैठा है वो तो समझ रहा है ना कि क्या बोल रहे हैं। तो प्रत्याशीदतश्च, जो निकटस्थ पुरुष है उसका पटु मृदुत्वादि भेदम वर्णेषु आसंजयति, तो वर्णों में जो है ना पटुत्व मृदुत्वादि भेद वर्णों में क्या कर देता है? आसंजयति, वर्णों में डाल देता है। पटु, पटु का मतलब कैसे समझना? पटु का मतलब समझना कि ठीक ढंग से बोला गया है, उचित ढंग से बोला गया है, या कोमल ढंग से बोला गया है। ये बोलने में भी फर्क आता है, ढंग है ना। वो कहते हैं कि बोलने का ढंग है, वही शब्द है कि आपने एकदम नीचे लहजे में और मीठी भाषा में बोलने, मतलब नीचे लहजे में बोला है कि नहीं, तो उससे अलग अर्थ निकल आता है। और यदि उसी को आपने जरा तेज आवाज में बोला तो वही चीज अलग हो जाती है। कितनी बार बोलने वालों को भी ध्यान में नहीं आता, कुछ अंतर भाव के साथ जोड़ करके कभी कोई व्यक्ति किसी सामने वाले के प्रश्नों का उत्तर देता है, और यदि भाव उसका खराब चल रहा है तो शब्द का लहजा बदल जाता है, स्वर का लहजा बदल जाता है। तो सामने सुनने वाला व्यक्ति आश्चर्यचकित होता है कि अचानक ऐसा कैसे। और जब आप अवहित है, शांत है, ध्यान से उसकी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये चूं चूं क्यों कर रहा है, ओ कर रहा है,
अच्छा, तो फिर अब कभी कभी आप जब अवहित है, शांत है, तो मीठी भाषा में आप बोल देते हो, वाक्यांश वही रहता है, एक में अर्थ दूसरा निकल रहा था, और दूसरी बार आप जब बोल रहे थे तो लहजा दूसरा आया। ये जो कोमलता है, कठोरता है, मृदुता है, ये ध्वनि का धर्म है, ये वर्ण का नहीं है। पर ये जो पटुत्व मृदुत्व कहाँ आरोप करते हैं, वर्णों में आरोप कर देते हैं, तो उसी को ध्वनि बोलते हैं। दूर से कोई बोला, सुनने वाले ने ढंग से नहीं सुना, पर जो दूर से बोलने वाले के नजदीक बैठा है ना, तो उसको वो क्या करता है, कोमल बोल रहा है, मधुर बोल रहा है सामने वाला, तो वो ऐसा वर्णों में आरोप कर देता है। ऐसा नहीं कि बड़ी मीठी भाषा में बोला, जी आइए, आप पधारे, बहुत अच्छा लगा, आप पधारे, बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना, आते रहिएगा, तो वाक्य तो एक ही है, पर एक में वाक्य एक है, शब्द भी वही है, शब्द में अंतर नहीं है, पर जो आपका लहजा ध्वनि जो निकली ना, वो ध्वनि कठोर एक वर्ण में आरोप कर दिया गया, और कोमल वर्णों में आरोप करते, पर वर्ण चाहे आप कठोर बोल रहे हो, चाहे वर्ण मधुर बोल रहे हो, तो वर्ण एक ही है, पर कठोरता और मृदुता किसका धर्म है, वो ध्वनि का धर्म है, वो ध्वनि का धर्म आरोप कर देता है। तो जो दूर से आवाज आई स्पष्ट नहीं सुनता, और जो नजदीक बैठा हुआ है मृदुत्व पटुत्व इत्यादि उसमें वर्ण में आरोपित हो रहा है समझता, उसको क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। प्रत्याशित माने निकटस्थ जो पुरुष है, वो पटु मृदुत्वादि भेदम वर्णे श्वासन जयति सध्वनि, ऐसे समझना। तन निबंधनाश्च उदात्तादयो विशेषा, तन निबंधनाश्च उदात्तादयो विशेषा न वर्ण स्वरूप निबंधना, यानी उदात्तादयो विशेषा, जो उदात्त अनुदात्त, ऊंचा नीचा, ये जो विशेषताएं हम वर्णों में मानते हैं, ऊंचा गकार, नीचा गकार, अनुनासिक गकार, अनुनासिक गकार, है ना, और स्वरित गकार, तो ऐसे जो हम मान रहे हैं वो सब उदात्तद विशेषा, माने उदात्तादि भेद, कोई भेद, तन निबंधना, ध्वनि रूप उपाधि निबंधन है, ध्वनि रूप उपाधि वश उसके अधीन है, न वर्ण स्वरूप निबंधना, वो वर्ण स्वरूप निबंधन, वो निबंधन का मतलब कारण, वर्ण स्वरूप निमित्तक कारण वो नहीं है, अपितु तन निबंधना माने ध्वनि रूप उपाधि वशत तन निमित्तक, तो ये उदात्तादि विशेष है किसमें, वर्णों में। वर्णानाम क्यों ऐसा कहते, वर्णानाम प्रत्युच्चारणम प्रत्यभिज्ञाय मानत्वात्, क्योंकि वर्ण प्रत्येक प्रत्येक उच्चारण में जो वर्ण है वो वही वर्ण उच्चारित हो रहा है, भिन्न भिन्न उच्चारित नहीं हो रहा है, स्वयं गकार है, इसी प्रकार की प्रतीति होती है। माने स्वयं उदात्त, क्योंकि आप गकार गकार बोलते हो ना, जैसे हम लोग मतलब चैतन्य के शब्दों का प्रतिपादन करते समय घटसन पटसन मठसन, भले घटपट खत्म हो जाए पर सन सर्वत्र व्यापक रहता है, उसी तरह से उदात्त गकार बोलेंगे आप, अनुदात्त गकार बोलेंगे आप, स्वरित गकार बोलेंगे, अनुनासिक गकार, अनुनासिक गकार, ये गकार एक ही रूप में है, पर अन्य जितने भी है उस ध्वनि के धर्म का अध्यारोप किया गया है, इसलिए भेद मालूम पड़ता है। माने प्रत्यभिज्ञा ऐसी नहीं हो रही है, स्वयं उदात्त गकार, स्वयं अनुदात्त गकार, ऐसी प्रतिविज्ञा नहीं हो रही है, अब तो स्वयं गकार ऐसी प्रतिविज्ञा होती है, स्वयं गकार, ये वही गकार है, इस प्रकार की प्रतिविज्ञा हो रही है। तो इस
माने प्रत्येक उच्चारण में वर्ण तो यथावत रहते ही है, पर ध्वनि बनती बिगड़ती रहती है। आपने गकार को उदात्त रूप से बोला तो गकार तो वही है, पर उदात्त रहा, और गकार को अनुदात्त बोला तो गकार तो वही, पर अनुदात्त ध्वनि आ गई। ध्वनि धर्म समझ लो, अनुदात्त। और वही गकार को आपने नाक्षिका से बोला, किसी किसी के नाक से बोलने की आदत होती है, तो ये अनुनासिक गकार हो जाएगा। और कोई अनुनासिक के बिना ही बोल देता है तो अनुनासिक गकार हो गया। गकार तो वही है, पर ये सब ध्वनि धर्म का अध्यारोप होता गया। अरे नाक लगा करके क्यों बोलते हो, नाक से क्यों बोलते हो, बिना नाक से बोलो जरा, ऐसा बोलते। हाँ ऐसा बोलते, बहुत से लोग बोलते हैं। तो वर्णा, हाँ, एवंच सती, तो एवंच सती का मतलब क्या हुआ कि ध्वनि रूप उपाधि वर्णों में भेद पैदा करने वाली होती है। अध्यारोपित हो गया ना, यथार्थ नहीं हुआ। ऐसा मान लेने पर सालंबना उदात्तादि प्रत्यय भविष्यन्ति, तो क्या होगा, उदात्तादि जो प्रत्यय है ना सालंबन होते हैं। जब ध्वनि का अध्यारोप हम वर्णों में करते हैं तो ध्वनि धर्म है उदात्तादि हो गए, वो स्वतंत्र नहीं होते, सालंबन होते हैं, किसी न किसी में वो आलंबित होते हैं, किसी न किसी में आलंबित होकर के उदात्त अनुदात्त, उदात्त अनुदात्त स्वरित अपने आप नहीं होता। उदात्त कोई वर्ण विशेष होता है, उदात्त कोई वाक्य पद विशेष हो सकता है। तो इसलिए एवंच सती, तो ऐसा मान लेने पर, ध्वनि उपाधि ऐसे स्वीकार कर लेने पर उदात्तादि प्रत्यय सालंबना भविष्यन्ति, उदात्तादि जो प्रत्यय वो क्या होते हैं, सालंबन हो जाते हैं। माने उन उदात्तादि प्रत्ययों का सालंबनत्व, माने हेतु ध्वनि विशिष्टम वक्तव्यम, वो ध्वनि विशिष्ट ही है, ध्वनि ही है, ऐसा समझना चाहिए। इतर था ही, यदि ध्वनि उदात्तादि के प्रति हेतु नहीं मानेंगे, उदात्तादि के प्रति ध्वनि के हेतु नहीं मानते हैं, तो वर्णानाम प्रत्यभिज्ञायमानानाम निर्भेदत्वात्, जो प्रत्यभिज्ञायमान वर्ण है वो अभिन्न है ना। ध्वनि संबंधित उदात्तादि भेद स्वीकार नहीं करेंगे, तो ऐसा न करने पर वर्ण प्रत्यभिज्ञायमान है, स्वयं गकार, इस प्रकार से स्वयं ककार स्वयं घकार, ये प्रत्यभिज्ञायमानानाम वर्णानाम, जो प्रत्यभिज्ञात वर्ण है उनका निर्भेदत्वात्, वो तो अभिन्न ही है। वर्ण निर्भेद माने भेद वाले नहीं है, अभिन्न ही है। तो अभिन्न होने पर क्या मानना पड़ेगा, संयोग उदात्तादि विशेषा संयोग विभाग कृता कल्पेरन, ये पीछे आ चुका है। तो हमने ध्वनि के उदात्तादि धर्मों को वर्ण में आरोप कर दिया है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो स्वयं गकार इस प्रकार से प्रत्यभिज्ञायमान जो वर्ण है वो वर्ण तो अभिन्न है, तो भेद कैसे प्रतीत होंगे, तो भेद का आपादन तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। जैसे मान लो एक ही परमात्मा है, अलग अलग नहीं है, एक अद्वितीय परमात्मा में भिन्नत्व की प्रतीति कैसे हो रही है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि औपाधिक भेद है, निरुपाधिक रूप से अभिन्न है। उसी तरह से गकार अभिन्न है स्वयं गकार प्रत्यभिज्ञात होने से, परंतु कहीं ऊंचा गकार, नीचा गकार, मध्यम गकार, अनुनासिक गकार, अनुनासिक गकार, उदात्त अनुदात्त स्वरित गकार, ये भेद आया है, दिखता है, तो भेद का आपादन तो करना पड़ेगा ना आपको। या तो ध्वनि से आपादन करिए, या तो फिर कि प्रत्यभिज्ञायमानानाम वर्णानाम निर्भेदत्वात् उदात्तादि विशेषा संयोग विभाग तथा कल्पेरन, ये जो संयोग विभाग है, नीचे से ध्वनि आई है ना, यहाँ टकरा करके फिर उदात्तादि भेद बनी, ये कल्पना करनी होगी। तो इससे क्या होगा, तो संयोग विभागानाम च अप्रत्यक्षत्वात्, जो पीछे आ गया है,
तो जो वायु के संयोग और विभाग है उनका अप्रत्यक्ष होने से न तद आश्रया विशेषा, जो वायु ये जो निकल रहा है यहाँ, तो तद आश्रय विशेषा उदात्तादि जो आश्रय विशेष, तो वही वायु में आश्रित होने वाले उदात्तादि विशेष, तदाश्रय विशेष उदात्तादय वर्णेशु अध्यवसितुम, कहीं पर न पड़ा हुआ है, न शक्यन्ते। हाँ, माने वर्णों में उदात्त तत्व अनुदात्त तत्व इत्यादि रूप से ग्रहण आप नहीं कर सकते, क्योंकि ध्वनि अप्रत्यक्ष तो आरोप कैसे करेंगे। माने जो संयोग है ना यहाँ पर, इसका संयोग, वो संयोग अप्रत्यक्ष होने से कैसे आप उसका उसमें अध्यार मतलब अध्यारोपी करेंगे। इत्य, तो ऐसा मान लेने पर निरालंबना एवं एते उदात्तादि प्रत्यय शु, फिर ये उदात्तादि प्रत्यय है वो सब निरालंबन हो जाएंगे। निरालंबन मतलब उसका आश्रय कोई दूसरा रहेगा नहीं, शु। इसीलिए वो निरालंबन न हो उदात्तादि प्रत्यय, इसीलिए वर्णों में उदात्तत्वादि आरोप हेतु, वर्णों में उदात्तादि का आरोप का हेतु किसको मान लेना चाहिए। ध्वनि तो बिल्कुल स्पष्ट प्रत्यक्ष है ना, अप्रत्यक्ष तो है नहीं, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। ध्वनिस्तु प्रत्यक्ष तद्गत उदात्तत्वादि रपि, ध्वनि प्रत्यक्ष तद्गत उदात्तादि भी, इसीलिए उन सब का वर्णों में आरोप हो सकता है। अपिच न एव एतद अभिनिवेष्टव्यम उदात्तादि भेदेन वर्णानाम प्रत्यय विज्ञायमानानाम भेदो भवेदिति। और दूसरी बात है कि न एव एतद अभिनिवेष्टव्यम, ऐसा अभिनिवेश में नहीं करना कि जो जो उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद से वर्णों में भेद मान रहे थे, वर्ण भेदवादी पीछे आया था। न एव एतद अभिनिवेष्टव्यम, ऐसा अभिनिवेश, ऐसा आग्रह भी नहीं रखना कि उदात्तादि भेदेन वर्णानाम प्रत्यभिज्ञायमानानाम, जो उदात्तादि भेद से वर्णों का प्रत्यय विज्ञात होने से भेदो भवेदिति, वर्णों में भी क्या होना चाहिए, भेद होना चाहिए, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। तो वर्णों का भेद ऐसा नहीं मानना चाहिए। ध्वनि निमित्तक उदात्तादि भेद का वर्णों में हमने क्या किया, आरोप किया ध्वनि प्रत्यक्ष होने से। और ये जो संयोग है वायु का इनके तालवादी के साथ संयोग प्रत्यक्ष न होने से, उसमें आरोप करके उदात्तादि नहीं बना सकते हैं, तो उदात्तादि निरालंबन हो जाएंगे। उनको सालंबन बनाने के लिए उदात्तादि ध्वनि धर्म हो गया ना, तो ध्वनि में कल्पित, जैसे धर्म धर्मी में कल्पित होता है। जैसे श्वेत है, श्वेत गवी बोलते हैं कि नहीं, श्वेत गौ, तो जो श्वेत वर्ण है वो गौ में कल्पित होता है, गुण द्रव्याश्रित होते हैं जैसे, उसी तरह से जो धर्म होता है वो धर्मी के आश्रित होता है। तो उदात्तादि ध्वनि के धर्म है, तो उदात्तादि ध्वनि आश्रित हो गए। और यदि आप ध्वनि तो वर्ण में आरोपित हो रहा है ना प्रत्यक्ष होने से, पर जो कंठ तालवादी के अभिघात वो प्रत्यक्ष नहीं है, तो प्रत्यक्ष न होने से उदात्तादि का आरोप वर्ण में हम नहीं कर सकते। तो उदात्त अनुदात्त स्वरित जो वर्ण में प्रतीत हो रहे हैं, तो उनका आलम्बन क्या, तो निरालंबन हो जाएंगे। एक है नहीं अन्यस्य भेदेन अन्यस्य अभिद्यमानस्य भेदो भवितुमर्हति। देखो वर्णगत धर्म उदात्तादि है, तो वर्णगत धर्म है, उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि, अनुनासिक अनुनासिक इत्यादि, तो इनमें भेद आ गया। तो वर्ण में भेद क्यों आएगा, जैसे अनेक शरीरों में भेद आ गया, तो उस शरीर उपाधि से परिच्छिन्न चेतन में भेद क्यों आएगा। हम लोग सुनते ये हम लोगों के लिए समझने में सुविधा हो गई, ध्यान में आए कि नहीं, जबकि वो समझने में कठिनाई है। ये चूंकि नया सुन रहे हैं ना, इसीलिए सुनने में कठिनाई आ रही है।
कि जिस तरह से अनेक शरीरों का भेद होने पर भी उस भेद का आरोप हम कहाँ करते हैं? सत चेतन में कर लेते हैं। अतएव चेतन भिन्न भिन्न मालूम पड़ता है, पर चेतन भिन्न भिन्न नहीं है। उसी तरह से एक ही गकार कभी उदात्त रूप से, अनुदात्त रूप से, स्वरित रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा है। एक ही गकार है क्यों मानते? कहते स्वयं गकार ऐसे प्रतिज्ञा के बल से मानते हैं। तो इसीलिए वो जो गकार में इनका अध्यारोप होने से जो भेद मालूम पड़ता है वो ठीक भी है, पर उनके भेद माने शरीरों के भेद होने से जिसे चेतन में भेद नहीं होता, उसी तरह से उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, अनुनासिक इत्यादि के भेद से, आगे बोलो, वर्णों में भेद नहीं होगा। माने आप तो कहते हो ना अलग अलग गकार है, उत्पन्न प्रध्वंसी है, अनुदात्त गकार है, उदात्त गकार है, स्वरित गकार है, तो अलग अलग गकार है आप कहते हो। अरे स्वयं गकार है प्रतिज्ञा होने से गकार एक है, और वो ध्वनि के धर्मों का उसमें अध्यारोप होने से गकार अलग अलग मालूम पड़ रहा है, पर ध्वनि धर्म में भेद हो गया। तो एतावता स्वयं गकार ऐसे प्रतिज्ञात एक अद्वितीय गकार है, तो उसमें भेद कैसे आएगा? जैसे शरीर के भेद से चैतन्य में भेद नहीं मानते हैं, घटपट आदि के भेद से आकाश में भेद जैसे नहीं मानते हैं, उसी तरह से जैसे नहीं मानते उसी तरह से आज माने उदात्तादि ध्वनि का भेदे न भेद से अन्यस्य माने नहीं, अन्यस्य, अन्यस्य माने ध्वनि धर्म उदात्तादि उनके भेद से, अन्यस्य माने वर्णस्य है ना, उनका जो कि अभिद्यमानस्य वो भेद को प्राप्त नहीं है, उसका भेदो भवितुमर्हति वो भेद नहीं हो सकता है। नहीं व्यक्ति भेदेन जातिम भिन्ना मन्यन्ते, जैसे खंड गो है, मुंड गो। खंड मुंड गो का मतलब देखो नीचे दिया है तीसरी पंक्ति, यथा खंड मुंडादि विरुद्ध अनेक व्यक्तिषु अभिन्नम गोत्वम तथा ध्वनिषु वर्ण अभिन्न एवं इत्यर्थ। जैसे जिसका सिंह नहीं है, सिंह टूट गई है, टूट गए हैं, तो मुंडगो हो गए, मुंडगो मुंडित हो गया ना, मुंड जैसे बाल नहीं रहे तो मुंडित हो गया, तो मुंडा। उसी तरह से सिंह नहीं रहे तो मुंडा हो गया। और खंड का मतलब पूंछ कट गई है, किसी गौ की पूंछ कट गई है तो खंडित हो गई कि नहीं, पूरे गौ का एक हिस्सा खंडित हो गया। तो खंड ये अलग है, एक पूंछ कटी हुई गौ अलग है और सिंह कटा हुआ गौ, सब कटी हुई गौ अलग है। तो दो गौ है तो व्यक्ति भेद हो गया कि नहीं, एक तो मुंड गौ या खंड गौ, पर क्या उसके भीतर की जाति वो तो अलग अलग है क्या? नहीं है। तो खंडत्व मुंडत्व के भेद से, खंड मुंड गौ के व्यक्ति के भेद से जैसे जाति में भेद नहीं होता, उसी तरह से उदात्तादि जो ध्वनि है ना, उसके भेद से वर्णों में भेद नहीं होगा। नहीं व्यक्ति भेदे न जाति भिन्ना मन्यन्ते, व्यक्ति के भेद से जाति में भेद नहीं होता। उसी तरह से उदात्तादि ध्वनि के भेद से वर्ण जो कि अभिन्न है उसमें भेद नहीं होगा। वर्णे भ्यश्च अर्थ प्रतीते है संभवात स्फोट कल्पना अनर्थिका। तो वर्ण से जब अर्थ की प्रतीति हो ही गई है, इसी को माने जिस शब्द का साथ विरोध आता है, आपने कहा था शब्द का मतलब क्या हो गया, शब्द का अर्थ हमने कर दिया ध्वनि, शब्द का अर्थ पहले वर्ण कर दिया फिर ध्वनि कर दिया। जब वो शब्दात्मक उसी से ही अर्थ की प्रतीति हो ही रही है, वर्णे व्यश्च अर्थ प्रतीति संभवात, वर्णों से अर्थ की प्रतीति संभव होने से ये स्फोट कल्पना अर्थिका दिखता है। और देखना आपका पाठ भेद है, स्फोट कल्पना अर्थिका, कल्पनार्थिका ऐसा पाठ है कि नहीं?
तो कल्पना उसके आगे न जोड़ना चाहिए। कल्पना ना में आकार है कि ना में आकार है? आकार है। आकार के आगे एक न जोड़ना, ध्यान में आया कि नहीं? तो स्फोट कल्पना अनर्थिका। जब वर्णों से, भाई हमको जो अर्थ की प्रतीति करानी है ना, वर्णों से, वर्ण वर्ण मुख्य हो गया, क्योंकि वर्णों में भेद के लिए, वर्णों में भेद के लिए आपने तालवादि का अभिघात एक जगह माना और दूसरी जगह ध्वनि को माना है ना। तो ध्वनि के धर्म उदात्त आदियों का वर्णों में आरोप होता है, और एक दृष्टि से ये माना आपने, क्योंकि ये जो तालवादी का विघात है ये प्रत्यक्ष नहीं है। और उससे पहले पक्ष में माना कि तालवादी के अभिघात से ऊंचा नीचा उदात्त स्वरित इत्यादि होता है, कोई वर्णों में आरोप होता है, इसलिए वर्णों में भेद दिखता है। तो ये बहुत विरोध तो नहीं है, पर वर्णों में भेद की प्रतीति की उपपत्ति, वो तालवादी के अभिघात, वायु का तालवादी से अभिघात और ध्वनि से उपपत्ति दिखलाई गई, वर्णों में भेद आता है, पर वर्ण तो एक ही है कि नहीं? इसलिए शब्द वर्ण ही है। वर्णों में भेद कैसे आ रहा है वो बता दिया। एक तो प्रकोष्ठ वायु का तालवादी के अभिघात से जोर से अभिघात हो गया तो ऊंचा स्वर निकला, वर्ण ऊंचा मालूम पड़ा, और धीमा अभिघात हो गया तो, इसलिए जो बूढ़े लोग होते हैं ना, अभिघात जोर से नहीं कर पाते, तो वो वर्ण धीमा निकलेगा, और आप उसी वर्ण को जोर से उच्चारण करेंगे तो वो जोर मालूम पड़ेगा। तो इसीलिए वो जो संयोग है ना अभिघात, तो अभिघात से उदात्त अनुदात्त स्वरित उच्च नीच वर्णों में आ रहा है, अथवा वो प्रत्यक्ष होने से वर्णों में कैसे आरोप करेंगे? ध्वनि है ना, जो सुनाई पड़ रहा है प्रत्यक्ष है, उसका अभिघात। पर वर्ण ही मुख्य है, शब्द क्या है? वर्ण है। शब्दा एवं क्या, वर्ण एवं शब्द इति उपवर्ष, ये आया था कि नहीं? उसी सिद्धांत में जाना। तो अब निकला वर्णेभ्यश्च अर्थ प्रतीते है, वर्णों से अर्थ की प्रतीति होने से, जो आप कह रहे थे कि वर्ण तो तीक्ष्णावस्थाई है, तो एक वर्ण का उच्चारण किया, दूसरे वर्ण का उच्चारण किया, तीसरे वर्ण का उच्चारण किया, जब तक तब तक 3 क्षण में पहला दुष्ट हो गया, तो वर्ण से अर्थ की प्रतीति होगी नहीं तीक्ष्णावस्थाई होने से। तो इसीलिए वर्णों से अतिरिक्त, वर्णों से व्यंग्य और जो अर्थ प्रत्यायक है, अर्थ का बोध कराने वाला है, उसको स्फोट कहा जाता है। तो उस स्फोट से ही, माने या तो पद स्फोट होगा या वाक्य स्फोट होगा। तो उस एक तरह से अदृष्ट होता है कि नहीं? मैंने पहले भी कहा है, कर्म कर लिया आपने, कर्म करने से अब 50 साल के बाद मरा हो, और 50 साल पहले ज्योतिषोम इत्यादि किया, तो स्वर्ग तो मिलना चाहिए ना उसको मरने के बाद। अब स्वर्ग का फल कैसे मिलेगा उसको? कहते वो 50 साल पहले जो उसने ज्योतिषोम किया था, उसका जो अदृष्ट पड़ा है अंतःकरण में, उसी अदृष्ट से उसको क्या मिलेगा? फल मिलता है, यानी स्वर्ग मिलता है। तो उसी तरह से हमने वर्ण बोलते गए, मैं घर जाता हूँ, वो तो तीसरे क्षण में आकर के तो पहला वाला खत्म हो गया, ऐसा करते करते, है कि नहीं? तो उत्पत्ति दिखाई थी पहले, पहले वर्णों के उच्चारण से आहित अनुभव से जनित संस्कार से विशिष्ट अंतिम वर्ण अर्थ का प्रत्यायक होता है, बोधक होता है, ये बात उपपत्ति दिखाई थी पहले। तो उसमें उसने खंडन किया था, तो इसलिए उपपत्ति के लिए कि अर्थ का बोध कैसे होता है, तो चाहे वो पद हो चाहे वाक्य हो, तो पद स्फोट या वाक्य स्फोट, पद से भिन्न, पद से व्यंग्य माने प्रकाश्य, अर्थ का प्रत्यायक पद स्फोट या वाक्य स्फोट से पद का अर्थ या वाक्य का अर्थ की प्रतीति होती है, ऐसे उसने कहा था। तो उसका खंडन करते हुए कहते हैं वर्णेभ्यश्च अर्थ प्रतीते संभवात स्फोट कल्पना अनर्थिका, वर्ण से ही अर्थ की प्रतीति संभव होने से स्फोट की कल्पना निरर्थक है।
क्षण ये रहता है, फिर उसका क्या होता है? ये 3 क्षण ये रहता है, ये हम लोग नहीं मानते, ऐसा लोग मतलब। हाँ, तो त्रिक्षण संस्कार पड़ गया ना अंदर। वर्ण तो 3 ही क्षण में रहा, वर्ण तो नहीं रहेगा, पर उसके संस्कार वो वर्ण के उच्चारण के अनुभव से आहित आरोपित जो संस्कार है, संस्कार तो रहेगा कि नहीं? संस्कार तो कितने दिन रहता है। तो उस संस्कार से विशिष्ट जो अंतिम वर्ण है वो अर्थ का बोध कराता है। पीछे आया था, वो ध्यान देना, दिमाग लगाना अभी, क्योंकि भगवान के दर्शन करते करते पाठ ही छूट गया होगा, है कि नहीं? थोड़ा कठिन भी है वो, बहुत माथा पच्ची करेंगे आप, तब भी कहने के कुछ न कुछ चीजें रह जाती। तो इसलिए कहा कि स्फोट कल्पना अनर्थिका। अब स्फोट का विषय बहुत बड़ा है उनका, यहाँ तो बहुत संक्षिप्त दिया गया है। स्फोटवाद, हाँ हाँ, बिल्कुल चैप्टर अलग ही है, वो काफी बड़ा है व्याकरण में स्फोट के विषय में। हाँ, बहुत बोला है। तो स्फोट कल्पना अनर्थिका, ऐसा पता, स्फोट की कल्पना की आपने। स्फोट नाम की कोई चीज नहीं है कि आपकी कल्पना है। जैसे हम लोग वैसे ये मीमांसा को बोलते हैं ना कि तुम्हारी अदृष्टि की कल्पना निरर्थक है। अदृष्ट कहाँ है? शास्त्र में तो आना चाहिए कि नहीं? वही दोष हम न्यायिक वैशेषिक को देते हैं, परमाणुवाद बोलते हैं, परमाणु है, परमाणु को श्रुति में आया क्या? तुम्हारी कल्पना आई। तो उसी तरह से स्फोट कल्पना निरर्थक है। तो स्फोट को आपने कल्पित कह दिया, हमारे ऊपर ब्लेम कर दिया, आपने आरोप लगा दिया वैयाकरण के प्रति। तो वैयाकरण गुस्सा में आ गया, का न कल्पयामि हम स्फोटम, हम स्फोट की कल्पना नहीं करते। आप कहते हो स्फोट की कल्पना कर रहे हो, तो हम स्फोट की कल्पना नहीं करते, फिर क्या करते हो? का प्रत्यक्षम एवतु एनम अवगच्छामि। अरे कल्पना तो होती है जो प्रत्यक्ष अनुमान से सिद्ध न हो, प्रामाणिक न हो, उसको कल्पना बोलते हैं कि नहीं? या तो हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं स्फोट का, इसलिए कल्पना कैसे? अरे सुख दुख का हम प्रत्यक्ष अनुभव करते तो उसको कल्पना थोड़ी मानते। तो उसी तरह से स्फोट को हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। का न कल्पयामि अहम स्फोटम, स्फोट की हम कल्पना नहीं करते, अपितु प्रत्यक्षम एवतु एनम अवगच्छामि, हम स्फोट को प्रत्यक्ष जान रहे हैं। कहते कैसे जान रहे हो? का एक एक वर्ण ग्रहण आहित संस्कारायाम बुद्धौ झटिति प्रत्यवभाषणात् इति, है ना? वो उत्तर ऐसा देगा। वो सिद्धांति को पता है कि स्फोट को हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, ये जो वो बोल रहा है, तो कैसे उसमें युक्ति कैसे देगा, सिद्धांति को पता है। इसलिए सिद्धांति ने उसकी युक्ति का उसने अनुवाद किया। यदि ऐसा कहो तो कहते ये भी नहीं कर सकते। इति चेत, ध्यान में आए ना? स्फोट को हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, कल्पना नहीं है। इसमें युक्ति लगाओ, युक्ति बताओ, कहने से तो नहीं होगा कि प्रत्यक्ष, तुमको प्रत्यक्ष हो रहा, हमको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। कैसे? अरे सामने गौ खड़ी है तो तुमको भी गौ दिखती है, हमको भी गौ दिखती है, ये तो प्रत्यक्ष होता है ना। तो तुमको तो स्फोट दिख रहा है, हमको स्फोट नहीं दिख रहा है, तो ये प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? तो सिद्धांति को प्रत्यक्ष बोध कराएगा, सिद्धांति समझ रहा है, तो उसने जिस युक्ति से स्फोट को प्रत्यक्ष कराएगा उस युक्ति को सिद्धांति समझता हुआ अनुवाद कर रहा है। करके फिर उसका, यदि ऐसा कहते हो तो हम दोनों का खंडन करेंगे, ये ठीक नहीं है। एक एक वर्ण ग्रहण आहित संस्कारायाम बुद्धौ, संस्कार बुद्धि में पड़ेगा ना, संस्कार बुद्धि में पड़ेगा। एक एक वर्ण आपने, गौ घास खाती है तक जब तक पहुंच गए तो पहले को तो सब खत्म हो गया, त्रिक्षण बचता ही ये शब्द। तो ग औ विसर्ग, गौ है कि नहीं? घास, घास को क्या बोलते हैं? तृण, तृण बोलते हैं, तृण, तृण। गौ तृणम खादती, ऐसा हो गया, गौ तृणम खादती। तो ग औ विसर्ग, त रि ण बिंदी अम, है कि नहीं? ख
आ द अ त ई, तो कितने वर्ण हो गए वहां पर देखो, है कि ना, स्वर और व्यंजन मणि इतने हो गए। खादती में ती जब तक बोलोगे आप तब तो पहले के सब वर्ण कहाँ तक खत्म हो गए, तीक्ष्णा बचता ही है। तो वो भी समझता है कि ऐसे दोष हमको देंगे। इसलिए कहता है कि एक एक वर्ण ग्रहण गौ तृणम, एक एक वर्ण का ग्रहण किया कि नहीं, तो वो वर्ण तो खत्म हो गया और उसका संस्कार बुद्धि में पड़ गया है। एक एक वर्ण के ग्रहण माने अनुभव, उस अनुभव से आहित माने जनित, स्थापित संस्कार बुद्धि में, संस्कारायम बुद्धो, एक एक वर्ण के ग्रहण से जनित संस्कार है जिस बुद्धि में, ऐसे बहुरी करना। तो एक एक वर्ण ग्रहण से स्थापित संस्कार वाली बुद्धि में, उस बुद्धि में एकम पदम एकम वाक्यम ऐसा स्फोट प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है। तो झटिति प्रत्यवासनातिथि चेत, झटिति स्फोट प्रतीत हो रहा है। नहीं तो भाई इतने वर्ण है, तीक्ष्णावस्थाई खत्म हो गए, तो कोई ऐसी चीज है जो एकम पदम एकम वाक्यम ऐसा आगे जाकर के अर्थ का बोध कराते। एक जैसे गौ घास खाती, एक ही अर्थ है इसका, गौ घास खाती है। मैं घर जाता हूं, एक ही अर्थ है कि आप क्या समझते हैं इसमें कि ये घर जा रहा है, घर जाना मुख्य है। हाँ, गृह गृह गमन, संबंधित व्यक्ति का गृह गमन, ये अर्थबोध होता है। तो उसी तरह से जो अर्थ का बोध हो रहा है, तो उससे पहले एक एक वर्ण खत्म होते हुए उन्हें जो बुद्धि में आज संस्कार स्थापित किया है, तो स्थापित संस्कार में झटिति एक पद है, एक वाक्य है, ऐसे स्फोट की प्रतीति होती है, वो अर्थ का बोध करा रहा है। झटित प्रत्यवासना इति चेत न, ऐसी बात नहीं। अस्या अपि बुद्धि वर्ण विषयत्वात्, इस बुद्धि में स्फोट विषय नहीं पड़ रहा है, ये वर्ण ही विषय पड़ रहा है। अब वर्ण विषय कैसे पड़ रहा है तो बताएंगे, वर्ण विषय कैसे पड़ रहा है उस बुद्धि में। आप कहते हो कि एकम पदम एकम वाक्यम ऐसा स्फोट विषय पड़ रहा है, वो जो हम उच्चारण करते जा रहे हैं, और वही एक पद और एक पद रूप स्फोट, एक वाक्य रूप स्फोट आगे अर्थ के प्रतीति कराता है, आप ऐसा कह रहे हो। पर नहीं, वहां जो 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 ये जो बुद्धि है ना, एक एक वर्ण से, वर्ण के अनुभव से आयत संस्कार वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि में भी वो एकम पदम एकम वाक्यम ऐसा स्फोट विषय नहीं पड़ रहा है, अपितु वहां पर भी एक वर्ण ही विषय पड़ रहा है। तो वर्ण विषय कैसे पड़ रहा है वो युक्ति से समझाएंगे भगवान भाष्यकार, बड़ा जोरदार युक्ति लगाया है। अस्या अपि बुद्धि माने एक एक वर्ण के ग्रहण से आयत संस्कार वाली बुद्धि में भी अस्या अपि बुद्धि वर्ण विषयत्वात्, उसने क्या कहा था, इस बुद्धि में स्फोट विषय बताया था। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि यहाँ भी वर्ण ही विषय पड़ा है। कैसे? एक एक वर्ण ग्रहण उत्तर काला ही इयम एका बुद्धि गौः इति समस्त वर्ण विषया न अर्थांतर विषया। समस्त वर्ण विषया, इसके बाद पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम है, सब जगह पर है। हाँ, ये अल्प विराम अच्छा लगता है। एक ने आपने ढंग से नहीं देखा होगा, आपने ढंग से नहीं देखा होगा, वहां पर देखिए ढंग से कि एक एक वर्ण ग्रहण उत्तर काला ही इयम एका बुद्धि गौरीति समस्त वर्ण विषया कमा, बस मैं वही तो कह रहा हूँ ना, दूसरे आगे और विषय। हाँ वो तो ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, समस्त वर्ण विषय न अर्थांतर विषया, अर्थांतर विषय नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ
नहीं मिला? हो गया? हाँ। तो कहा एक एक वर्ण के ग्रहण के उत्तर काल में, क्योंकि वर्ण तो खत्म होते चले जा रहे हैं, उसकी जो उत्तर काल में, उत्तर काला ही यम एका बुद्धि, ये एक बुद्धि होगी। माने एक एक वर्ण आप बोलते गए और वर्ण खत्म होता चला गया, वर्ण खत्म होता चला गया, तीक्ष्णावस्था ही है ना। तो उसके उत्तर काल में उस बुद्धि में संस्कार पड़ता चला गया, उन वर्णों के संस्कार उस बुद्धि में चला गया। तो संस्कार से विशिष्ट बुद्धि का विषय वर्ण है ना कि स्फोट है? वो वर्ण ही है। एक एक वर्ण ग्रहण उत्तर काला ही इयम एका बुद्धि गौरीति समस्त वर्ण विषया ग औ और विसर्ग, गौ गावो गावह है ना, गान गावो गाहा, गवा गोभ्याम गोभी, गवा गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्या, ऐसा बनता है कि नहीं? तो जब गोहू आप कहते हो तो ग हल हो गया, औ हो गया और वह विसर्ग रहता है। गो शब्द में पर क्या होता है? राम में जिस विसर्ग होता है कि नहीं, तो गौ में भी विसर्ग रहेगा। वो विसर्ग को यहाँ पर रीति कर दिया। देखो गौ रीति ही वह विसर्ग है और र हो करके रीति इति के साथ मिल गया तो गौ रीति बन गया। तो ग औ विसर्ग, तो जैसे मान लीजिए आपने गौ कह दिया है कि नहीं, तो तीन क्षण में जब विसर्ग तक आए तो पहले तो नष्ट हो गए कि नहीं? पर उस संस्कार से विशिष्ट जो गौ ये बुद्धि है, ये बुद्धि उन तीन वर्णों को विषय करेगी। हाँ, माने उनके संस्कार से, वो संस्कार किसके पड़े? वर्ण के पड़े ना। तो वो हालांकि तीक्ष्णावस्था होने से वर्ण तो ध्वस्त हो गए, उनके तीक्ष्णावस्था ही होने से, पर उसकी जो संस्कार आया तो संस्कार तो बुद्धि में है, तो संस्कार वाले बुद्धि में विषय कौन पढ़ रहे हैं? स्फुट तो है ही नहीं, स्फुट कहां से विषय पड़ेगा? और सचमुच इस प्रकार की बुद्धि में स्फुट कहां से आएगा? वर्ण विषय पढ़ रहा, ऐसा लगता है ना, है कि नहीं? तभी हमको आगे उसका अर्थ की प्रतीति होती है कि हाँ ये गौ है करके। एक एक वर्ण ग्रहण उत्तर काला ही एम एका बुद्धि गौरीति समस्त वर्ण विषय, समस्त का मतलब है ग औ विसर्ग, ये समस्त वर्ण विषया न अर्थांतर विषया, माने उन वर्णों से भिन्न अर्थ हो गया, अर्थांतर मान स्फोट, है कि नहीं? तो वो जो है उस बुद्धि का विषय स्फोट नहीं पड़ रहा है, वर्ण विषय न अर्थांतर विषय, वर्ण से अतिरिक्त स्फोट विषय नहीं पड़ रहा है। कहा ये कैसे जाना आपने? हमको स्फोट दिख रहा है, आपको वर्ण दिख रहा है। उस प्रकार के एक एक वर्ण के ग्रहण से आयत संस्कार वाली बुद्धि में विषय हमको स्फोट दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? वर्ण दिख रहा है। तो हम स्फोटवादी आपसे पूछना चाहते हैं कि तादृश बुद्धि में विषय वर्ण पढ़ रहे हैं, ये कैसे जाना आपने? कथम एतद अवगम्यते, ये कैसे जाना जा रहा है? तो सिद्धांत उत्तर देते यह तो अश्याम अपि बुद्धो गकारादय वर्ण और अनुवर्तनते न तो दकारादय, है ना। माने इस प्रकार की जो बुद्धि है, इस बुद्धि में गकारादयो वर्ण अनुवर्तनते, गकारादि वर्ण ही इस प्रकार की बुद्धि में संस्कार रूप से अनुवर्तित है, पर दकार वहां पर है ही नहीं। तो दकार नहीं है क्यों बता रहे हैं आप? अरे भाई जब गौ बोल रहे हैं तो बुद्धि में गौ ही आ सकता है, दकार नहीं आ सकता। दकार प्राप्त हो तो निषेध करना चाहिए ना। कहा नहीं, हम कुछ युक्ति देने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। कहते क्या युक्ति देंगे? यदि ही अस्याह बुद्धिर गकारादिभ्यो अर्थांतरम स्फोटो विषय, है ना। माने एक एक वर्ण से, वर्ण के ग्रहण से आयत संस्कार वाली बुद्धि में यदि अस्या बुद्धि
इस बुद्धि में या इस बुद्धि का विषय वर्ण पड़ रहा है, सिद्धांति कह रहा है ना, वो कहता स्फोट पड़ रहा है, तो इस बुद्धि का गकारादियों से अर्थांतर जो स्फोट है वो विषय पड़ रहा है। तो फिर जैसे तादृश बुद्धि से व्यतिरिक्त स्फोट विषय पड़ा, तो तादृश बुद्धि का विषय गकारादियों से भिन्न दकारादि विषय क्यों न पड़े? जब तादृश बुद्धि से अतिरिक्त है ना, तादृश बुद्धि का विषय जो हमने वर्ण माना, आपने उसको नहीं माना, आप स्फोट मान रहे हो, तो तादृश बुद्धि से अतिरिक्त ही तो स्फोट हो गया ना। तो ऐसी स्थिति में तादृश बुद्धि से अतिरिक्त दकार आदि भी तो उसकी विषय पड़ जाए। अतिरिक्त स्फोट पड़ सकता है तो अतिरिक्त दकार आदि क्यों नहीं पड़ सकते, पर गकार ही क्यों पड़ते हैं? तभी तो इयम गौ ऐसा कह करके सामने खड़ी है कोई गौ, तो लोग इयम गौ, अयम गौ, इयम में अयम गौ, शायद अयम पुल्लिंग चलता है ना गौ का, गौ पुल्लिंग चलता है अपने व्याकरण में, वो हिंदी में बोलते समय इयम यह ये गौ यानी स्त्रीलिंग में व्यवहार करते हैं। तो वो कहते हैं यदि ही अस्या बुद्धेरे गकारादिभ्यो अर्थांतरम स्फोटो विषय स्यात्, यदि इस बुद्धि में गकारादियों से अर्थांतर स्फोट विषय है, ततो दकारादैव, दकारादि जैसे उस बुद्धि से व्यावर्तित है, हटे हुए हैं, तो उसी तरह से गकारादि अस्या बुद्धि व्यावर्तेरन, इस बुद्धि से गकारादि भी हट जाने, अलग हो जाने चाहिए। मैंने दूसरे ढंग से कहा था कि जैसे अतिरिक्त स्फोट उस बुद्धि का विषय पड़ रहा है आपके मत में, तो उसी तरह से उस बुद्धि का अतिरिक्त स्फोट, जैसे अतिरिक्त विषय पड़ा, अतिरिक्त जो दकारादि विषय हो, ऐसा हमने कहा। पर भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं, जैसे उस बुद्धि में गकारादियों से अतिरिक्त स्फोट विषय हो गया है, दकारादि नहीं पड़े, तो जैसे दकारादि उस बुद्धि का विषय नहीं हुए, उसी तरह से गकारादि भी उस बुद्धि का विषय न हो, नहीं होना चाहिए ना। आप तो नहीं मान रहे हो, पर यदि वहां पर गकारादि उस बुद्धि का विषय न हो, तो फिर हम बोलते हैं अयम गौ, तो वहां गौ का अर्थ का बोध नहीं होना चाहिए, वो प्रतीति नहीं होनी चाहिए कि उस बुद्धि में गकारादि विषय पढ़ रहे हैं, ऐसी प्रतीति नहीं होनी चाहिए, पर प्रतीति होती है। इसका मतलब है कि वहां पर गकारादि विषय उस बुद्धि में प्रतीत होते हैं, ऐसा मान लेना चाहिए। यदि ही अस्या बुद्धिर गकारादिभ्यो अर्थांतरम स्फोट विषय स्यात्, यदि इस बुद्धि से इस बुद्धि में गकारादियों से अर्थांतर स्फोट विषय है, तब तो दकारादैव, तो जैसे दकारादि अनुवर्तित नहीं होते उसी तरह से यानी व्यावर्तित होते हैं, उसी तरह से गकारादयोपि अस्या बुद्धि अनुवर्तिरन नहीं व्यावर्तिरन, अनुवर्तित होते हैं, मानेंगे तो स्फोट ही नहीं माना जाएगा, फिर वर्ण ही माना जाएगा। इसलिए गकारादयो पे अस्या बुद्धि व्यावर्तिरन, इस बुद्धि से हट जाने चाहिए। और कहोगे कि देखो टीका की अंतिम पंक्ति देखना, उसके ऊपर के अस्यापि या बता दिया, तो न तो तथा अस्ति, पर ऐसा नहीं है, गकारादि भी अनुवर्तित होते हैं। नानो गोपद बुद्धि स्फोटो विषयो, गोपद बुद्धि का स्फोट विषय है, गकारादि नाम तो व्यंजकत्वात् अनुवृत्ति, गकारादि क्योंकि स्फोट के व्यंजक है ना, इसलिए उसकी अनुवृत्ति होती है। यदि कहा व्यंग्य बन्नी बुद्धौ व्यंजक धूम अनुवृत्ति अदर्शनात्, जिस पहाड़ में हमने धुआं देखा, पहाड़ में धुआं देखा, तो धुआं देखने से आप क्या कहोगे, अग्नि नहीं देखी, पहाड़, इस पहाड़ के उस साइड में
गड्ढे में, खाई में अग्नि जल रही होगी तो हमको केवल खाई में ऊपर धुआं उठता हुआ दिखा, तो धुआं देख करके आप क्या कहोगे? वहां बन्नी है, पर बन्नी तो दिखी नहीं है। तो धुआं दिखा तो धुआं बन्नी का व्यंजक है, प्रकाशक है। आपके बुद्धि में तुरंत बन्नी का प्रकाशन हुआ, तो धुआं हो गया व्यंजक, प्रकाश करने वाला अग्नि का। हालांकि अग्नि धुआं को प्रकाशित करती है प्रकाश होने के नाते, पर ऐसी स्थिति में लिंग होने से लीन अर्थ का बोध कराता है ना, इस प्रकार का प्रकाशक हो गया धूम। तो धूम व्यंजक, बन्नी हो गई व्यंग्य। व्यंजक अपने व्यंजना से जिसको प्रकाशित करता है उसको क्या बोलते हैं? व्यंग्य। इसीलिए जैसे व्यंग्य बुद्धि, बन्नी, बन्नी का व्यंजन हो रहा है कि नहीं, तो व्यंग्य हो गई बन्नी। व्यंग्य बन्नी का व्यंजक धूम, उसकी अनुवृत्ति व्यंग्य बन्नी में कहा होती है? मैं ऐसा देखा नहीं गया है। तो उसी तरह से जो व्यंजक है, वर्ण स्फोट का व्यंजक है, तो व्यंजकतया गौ, ये जो पद है, ये वाक्य है, इस वाक्य में व्यंजकतया वर्णों की भी अनुवृत्ति होती है। आप कह रहे हो ना, अभी कहा, ये क्या कहा? ननु गोपद बुद्धि। हमने कहा कि तादृश जो बुद्धि है, एक एक शब्द के ग्रहण से आहित संस्कार वाली बुद्धि में वर्ण की प्रतीति होती है, न कि स्फोट की। हमने ये कहा था, स्फोट की प्रतीति नहीं होती है। तो आपने कहा स्फोट की प्रतीति होती है, तब हमें युक्ति लगाई, तो फिर गकारादियों से तादृश बुद्धि में गकारादियों से अर्थांतर स्फोट की प्रतीति होती है। तो जैसे उस बुद्धि में दकारादियों का व्यावर्तन है, उसी प्रकार से गकारादियों का भी व्यावर्तन हो जाए, हमने ये शंका उठाई। तो आपने कहा कि अर्थ के प्रत्याय के रूप में वो जो गकारादि वर्ण है, व्यंजकतया जो व्यंग्य अर्थ है उसके साथ संबद्ध होकर के, इसलिए उस बुद्धि में उनकी प्रतीति होती है। यदि ऐसा है तो अयम बन्ही, हमने क्या कहा? अयम बन्ही, ऐसा कहा। तो बन्ही का व्यंजक कौन है? धूम। फिर उस बुद्धि में धूम की भी अनुवृत्ति होनी चाहिए, और धूम की तो देखी नहीं जाती, इसीलिए आपका ये कथन उपयुक्त नहीं है। इसीलिए तादृश बुद्धि में जिसकी अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्त होने वाले वर्ण है, स्फोट नहीं है। तस्मात् इयम एक बुद्धिर वर्ण विषय स्मृति, इसलिए एक बुद्धि वर्ण विषयक स्मृति, क्योंकि एक एक वर्ण से आहित, वर्ण के अनुभव से आहित संस्कार वाली बुद्धि, तो बुद्धि संस्कार से विशिष्ट हो गई, तो तुरंत हमको क्या होती है? स्मृति होती है। इसीलिए जैसे हम लोग स्मृति, बहुत बड़ा भाग हमारा स्मृति से चलता है। जैसे आप मुझे कैसे पहचानते हो, मैं आपको कैसे पहचानता हूं? कल हमने देखा है, पहले आपको देखा है, देख देख करके हमारे ये बुद्धि उस प्रकार की संस्कारों से संस्कारित बुद्धि है, उसी बुद्धि से मैं आपका स्मरण कर लेता हूं कि ये वही है, कल वाले ही ये है, ऐसा करके हम संस्कार करते हैं। जैसे तत्व दंता बगाही ज्ञानम होता है ना, स्मृति और अनुभूति दोनों प्रकार की, तो ऐसा होता है। कितने बहुत बार हम ऐसे करते हैं। इसलिए शब्द से होने वाले ज्ञान को स्वविषयक ना हो तो सभी ज्ञान परोक्ष माना जाता है। शब्द से होने वाला जो ज्ञान है, यदि स्वविषयक ना हो तो परोक्ष मानते हैं, क्योंकि हमने जैसे स्मृति से शब्द का अर्थ समझ रखा है। इसलिए बहुत बार क्या होता है ना, अपन बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, और यदि उन शब्दों के अर्थ, यानी उन शब्दों का अर्थ को बोध कराने वाली जो संस्कार है, यदि कुछ गलत डाल रखा है किसी ने, तो आपके अर्थ को गलत ढंग से समझता है सामने वाला, क्योंकि संस्कार वैसे ही ना, हमारे शब्द के जो संस्कार पढ़ रहे हैं वो अर्थ में गलत ढंग से संस्कार पढ़े है कि नहीं। तो इसीलिए स्मृति वैसे ही करेगा। तो फिर कहते कि महाराज आप उस दिन ऐसा कह रहे थे तो हम ऐसा अनुसरण कर लेते हैं। मैंने कहा हम तो कभी ऐसा कहते नहीं है, क्योंकि उसने ऐसे संस्कार गलत डाल करके रखा है, तो वो जैसे हम कहते तो उसी स्मृति हो जाती है।
तस्माद इयम एक बुद्धिर वर्ण विषय व स्मृति, एक वर्ण विषय की स्मृति है, गौ ऐसा कहते हैं ना, तो ऐसा जो संस्कार से आयत हो गया और उस प्रकार की बुद्धि हो गई और गौ की स्मृति हो गई, यह गौ है ऐसा करके। ननु अनेकत्वात् वर्णानाम, बस इतने रह। ओम